অবৈধভাৱে PhD প্ৰদানৰ জালিয়াতি, কাৰিকৰী ভুল নে UGCৰ বিভ্ৰান্তি? বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত আচলতে হৈছে কি? বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ এক প্ৰতিবেদনে ৰাজ্যৰ শিক্ষা মহলত সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। UGCৰ বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 2021 চনৰ পৰা 2025 চনলৈ সৰ্বমুঠ 127 জনক অবৈধভাৱে সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদানৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্নাতকোত্তৰত ন্যূনতম অৰ্হতা নথকা প্ৰাৰ্থী, পৰীক্ষকে গৱেষণা গ্ৰন্থ নাকচ কৰা প্ৰাৰ্থীকো প্ৰদান কৰা হৈছে PhD ডিগ্ৰী। একেদৰে PhDৰ নামভৰ্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন, জাননী আৰু প্ৰৱেশ পৰীক্ষা অবিহনে ডিগ্ৰী প্ৰদানৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অস্থায়ী ছুপাৰভাইজাৰৰ তত্বাৱধানত গৱেষণা কৰা আৰু গৱেষণা পত্ৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে কমিটি গঠন নকৰা আদি কেতবোৰ অভিযোগেৰে 2021 চনত 18 গৰাকী, 2022 চনত 30 গৰাকী, 2023 চনত 18 গৰাকী, 2024 চনত 27 গৰাকী আৰু 2025 চনত 38 গৰাকীয়ে PhD লাভ কৰা বুলি কোৱা হৈছে এই প্ৰতিবেদনত। কিন্তু এই প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ প্ৰদান কৰি ভুৱা বাতৰি আখ্যা দিলে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেচৰ BL আহুজাই। উপাচাৰ্যগৰাকীৰ মতে এয়া এক কাৰিকৰী ভুল। গৱেষকসকলে তথ্যসমূহ ৱেবছাইটত আপলোড নকৰাৰ বাবেই সৃষ্টি হৈছে বিভ্ৰান্তিৰ। उन्होंने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मांगी 2021 से लेकर 2025 तक के स्टूडेंट्स के लिए। बोडोलैंड विश्वविद्यालय में 2021 से 2025 के बीच में 120 से ज़्यादा बच्चों ने PhD किया। तो उन बच्चों का डाटा हमारे एकेडमिक रजिस्ट्रार जी ने जो वेबसाइट है उस पर चढ़ाया, लेकिन कुछ बच्चों का डाटा, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सेल शीट थी, तो उसमें कुछ बच्चों का डाटा जो रह गया था, जैसे जो डाटा रह गया है या जिसमें कोई कन्फ्यूजन था, आज हम चढ़ा देंगे। और उसके बाद में है जैसे प्रोग्रेस सेमिनार का है, वो अपलोड नहीं हुआ होगा कुछ बच्चों का, तो डिपार्टमेंट से कई बार पूरे कागज़ नहीं आते हैं, वो हमने ले लिए हैं और वो भी हम उस पर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें लिंक जनरेट करना पड़ता है। लिंक जनरेट कर कागज़ को स्कैन करके उस पर चढ़ाना पड़ता है। तो कई जगह लिंक नहीं था, तो अब वापस फिर हमने वहाँ पे लिंक जनरेट करवाया। तो ये जो पेपर्स हैं वहाँ पे हम लिंक में चढ़ा देंगे। ऐसे ही जो कोर्स वर्क सर्टिफिकेट्स थे, 1-2 कैंडिडेट से कुछ अपलोड नहीं हुए थे, तो हमने वो पूरी तरह से अपलोड कर दिए हैं। পুনৰীক্ষণ কমিটিৰ জৰিয়তে গৱেষণা পত্ৰ পুনৰীক্ষণ নকৰা সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ উপাচাৰ্যৰ। 4খন বৰ্ডৰ জৰিয়তে পুনৰীক্ষণ কৰা হয় গৱেষণা পত্ৰৰ। কেৱল কমিটিৰ নামকৰণৰ বিভ্ৰান্তিৰ বাবেহে সৃষ্টি হৈছে অভিযোগৰ। कहीं उसको RSC कहा, कहीं उसको DRS कहा, कहीं PG रिसर्च बोर्ड कहा, कहीं इसको जो है PGRB कहा। जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी से आया हूँ वहाँ पे RSC का नाम PGRB था, PG रिसर्च बोर्ड, तो PG रिसर्च बोर्ड होता था। तो ये नोमेनक्लेचर की वजह से जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है वो भी हमने क्लियर कर दिया है कि हमारे पास अभी DRC भी है, RSC भी है, हमारे पास PhD कमेटी भी है, हमारे पास रिसर्च काउंसिल भी है, जबकि ये UGC के गाइडलाइंस में है ही नहीं। हमारे पास 4 जगह हमारा वो थीसिस का इवैल्यूएशन हो रहा है, उसके बाद डिग्री अवार्ड होती है। तो UGC का तो एक ही स्टेज है, हम तो 4 स्टेज से निकाल रहे हैं। अब ये है कि मोहन की जगह सोहन कह दिया हमने उसको, तो इस नाम की वजह से कोई स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। अब हमने उसका नाम RSC किया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। অস্থায়ী ছুপাৰভাইজাৰৰ অধীনত গৱেষণা কৰা সন্দৰ্ভতো স্পষ্টীকৰণ প্ৰফেচৰ BL আহুজাৰ। जो रजिस्ट्रार का पोस्ट है या CODC डायरेक्टर का है, तो ये छोटी छोटी ये हमारी जितनी भी पोस्टें हैं ये डेपुटेशन की पोस्टें हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि अगर कोई हमारे यहाँ टीचर था और छोड़ के चला गया, किसी दूसरी जगह प्रिंसिपल बन गया, अगर मेरा टीचर कोई दूसरी जगह प्रिंसिपल बना है और कैंडिडेट थीसिस सबमिट करने वाला ही है, तो वो नेचुरली वो जो प्रिंसिपल बन के गया है उसी के साथ ही उसका सबमिशन हो गया। सारी यूनिवर्सिटीज में ये होता है, एक्चुअली यहाँ कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। সময় সাপেক্ষে UGCৰ নিয়মসমূহ সলনি হৈ থকাৰ বাবেও বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি ক'লে উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে। जो जिस सज्जन ने भी UGC में ये देखा है, उसने जहाँ पे 2011 के नियम लगने थे वो 2016 के नियम के हिसाब से उसको पढ़ना चालू कर दिया। तो ये किसी न किसी स्टेज पर कन्फ्यूजन हुआ है, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं भी UGC जाऊँगा। উল্লেখ্য, এই সন্দৰ্ভত UGCৰ দিল্লীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ 26 মেত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক তলব কৰা হৈছে।
তাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব সঁচা কি মিছা কি, সঁচা কোন মিছা কোন। কোকৰাঝাৰৰ পৰা ৰিনয় বসুমতাৰীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।